नमस्कार दोस्तों। अगर मैं चाहूँ तो ओमान को भी उड़ा दूँगा। जी हाँ, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द किसी फ़िल्म के विलन के नहीं हैं, ये शब्द है दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया डर में है इन शब्दों को सुनने के बाद, क्योंकि मामला ना एक्चुअली अब सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान का नहीं है, मामला है अब तेल का, डॉलर के वर्चस्व का, हॉर्मूज़ का और उस युद्ध का जो अगर भड़क गया तो पेट्रोल 500 रुपये लीटर तक भी पहुंच सकता है। जी हाँ, कई देशों के अंदर। आज बात करेंगे, क्या सच में अमेरिका ईरान पर कोई बड़ा हमला करने वाला है? क्या ट्रंप रिजिम चेंज का गेम खेल रहे हैं? क्यों इजराइल नहीं चाहता कि शांति वार्ता हो? और आखिरकार क्यों पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक समुद्री रास्ते के भरोसे लटक गई है? या वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कहानी अभी शुरू हुई है ना, उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आज नहीं तो कल हम सबकी जेब पर पक्का पड़ेगा, जिसके सिम्टम हमको दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, महंगाई हमारे देश के अंदर भी बढ़ना भी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, क्या हुआ था कि बीते कल के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था। ये एक्चुअली बयान नहीं था, कहें तो साफ साफ एक बहुत बड़ी धमकी थी अप्रत्यक्ष रूप से उन देशों के लिए जो इस समय ईरान के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी धमकी थी। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ईरान अगर इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, ठीक है, तो मैं उससे भी ज़्यादा इस जंग को लंबा खींच सकता हूँ। ये है डोनाल्ड ट्रंप का बयान। मतलब कि उन्हें अमेरिका के अंदर होने वाले जो मिड टर्म इलेक्शंस है ना, उसकी भी अब ट्रंप को परवाह नहीं है। अब जरा सोचिए एक बार कि कोई राष्ट्रपति अगर चुनाव की चिंता छोड़ करके युद्ध की भाषा बोलने लगे तो समझ जाइएगा कि मामला कितना गंभीर है। और यहाँ पे अमेरिका के अंदर अमेरिका की जो जनता इस समय ट्रंप के खिलाफ खड़ी हुई है, उसको नहीं चिंता अपने हार की। बस किसी भी हालत में ट्रंप को ये जंग अब जीतनी है। और यहाँ पे ट्रंप ने साफ साफ ये भी कह दिया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया तो वी विल ब्लो अप ओमान, यानी कि जो सामने आएगा उसे उड़ाने की बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। या कभी कभी ऐसा लगता है ना कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस नहीं बल्कि एक वीडियो गेम का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके बैठे पड़े हैं। जो भी सामने आए धाएं 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 धाएं, बस डिस्ट्रॉय करो, उसको उड़ा दो। सो गाइस, एक मूवी थी द डिक्टेटर, ठीक है, उसमें कुछ ऐसी सीन दिखाया गया था। जी हाँ, जो सुप्रीम लीडर था उसको जो पसंद नहीं आता था, अगर किसी के हाथ का खाना पसंद नहीं आया, जिसने वो खाना बनाया है उसको उड़ा दो। किसी व्यक्ति की दाढ़ी पसंद नहीं आई, उसको उड़ा दो। बात बात में वो यही करता था। शायद आपने वो मूवी देखी होगी। चलो, अगर मूवी नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा एक बार। मैं आता फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप के जो अजीबोगरीब बयान है, जो इसके एआई वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड होते हैं, जो इमेज अपलोड होती है, उसके माध्यम से साफ साफ ये लगता है कि यहाँ पर पूरा माहौल डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसा बना दिया गया है जैसे पूरी दुनिया कोई रियलिटी शो हो। और दोस्तों, जब नेताओं को युद्ध गेम लगने लगे तब आम आदमी की ज़िंदगी सबसे सस्ती हो जाती है। जी हाँ, और यहाँ पे लगातार अमेरिका के भी सैनिक मारे जा रहे हैं इस जंग में। अब असली सवाल दोस्तों ये है कि झगड़ा किस बात पर हो रहा है। आपको अच्छे से मालूम होगा, दो बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के ईरान भी और अमेरिका भी बिल्कुल अंगत का पैर बने हुए हैं। 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी कोई भी अपने कदमों को पीछे नहीं करना चाहता। जी हाँ, झगड़ा किस बात पर है ये ध्यान रखिएगा कि इन्हीं पर पूरा युद्ध अटका हुआ है। पहला मुद्दा है यूरेनियम का। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, या फिर अमेरिका को सौंप दे। लेकिन ईरान साफ साफ ये कह रहा है कि हम यूरेनियम नहीं देंगे, हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ध्यान रखिएगा कि ईरान कहता है कि हमारे पास 60% यूरेनियम का संवर्धन हो चुका है। यूरेनियम मतलब कि अप्रॉक्स इसके पास 450 किलोग्राम के आसपास यूरेनियम है, ठीक है, जबकि परमाणु हथियार बनाने के लिए चाहिए लगभग 90% के आसपास। 30% इसके पास अभी रिमेनिंग है, मतलब कि इसके पास अभी एक गैप है। और ईरान का दावा है कि हम हथियार नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ बिजली और घरेलू ज़रूरतों के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहे हैं। लेकिन अमेरिका को ना ईरान के ऊपर भरोसा नहीं है। या और अमेरिका को भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे इजराइल है, उसके कान भरने के लिए। तो बस कहते हैं कि शरीर पर चढ़ने वाले जो जहर होता है उसका तो इलाज हो सकता है, लेकिन कान में पड़ने वाले जहर का इलाज कैसे होगा भाई? कई मंत्रा याद है ना, भगवान श्री राम जी को वनवास मिल गया था, वो एक जहर तो था जो श्री राम जी की माँ के कानों में घोला गया था, है ना। उसके बाद इतना बड़ा
वनवास झेलना पड़ा। सो गाइस अब वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। सो गाइस इजराइल सालों से अमेरिका को यही समझा रहा है कि अगर ईरान के पास में यूरेनियम रहा तो वो एक दिन पक्का परमाणु हथियार बना लेगा, और ट्रंप शायद पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से ज़्यादा मोसाद की बात सुन रहे हैं, इजराइल की बात सुन रहे हैं। सोचिए, इजराइल को डर है कि अगर यहाँ पर ईरान ने अगर न्यूक्लियर हथियार बना लिया तो सबसे पहले वो इजराइल के ऊपर उसका डेमो टेस्ट करेगा। बस इजराइल चाहता नहीं कि वो ईरान अपना न्यूक्लियर टेस्ट बनाए या फिर इसके पास यूरेनियम रहे, बस इससे किसी भी हालत में हमको ये वापस लेना है। भाई इजराइल के कहने पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्यूरी स्टार्ट किया था, याद होगा आपको। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस जंग की शुरुआत का। इस जंग को शुरू हुए 28 फरवरी को जंग शुरू हुई थी, तब से अब तक उसको 85 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से इसने क्या करा था कि ईरान पर एक बहुत बड़ा वॉर किया था ट्रंप ने। उसके बाद जो उसके टॉप लीडर थे खमेनी, उनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी इस ऑपरेशन फ्यूरी के माध्यम से। उसके बाद नई रिजीम आई, उसने दांत खट्टे कर दिए डोनाल्ड ट्रंप के भी और बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के टॉप लीडर के भी। और इस समय हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी लंबे समय से बाधित पड़ा हुआ है। बहुत कम से कम कमर्शियल जहाज, शिप के जहाज क्रूड ऑयल लेकर के अपना व्यापारिक स्थान पर पहुंच पा रहे हैं। और सो यही वजह है कि मिडल ईस्ट आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। और इस बीच दोस्तों लेबनान में क्या हो रहा है आपको पता होगा दोस्तों, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग हो रही है, गांव उड़ाए जा रहे हैं, इंसानियत का गला घोटा जा रहा है इजराइल के द्वारा। आपको याद होगा किस तरह से मासूम बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वहाँ पर इसने बॉम्बार्डिंग करी थी इजराइल ने। हॉस्पिटल के ऊपर इजराइल बॉम्बार्डिंग कर रहा है। या लेबनान को इसने काफ़ी हद तक बिल्कुल नष्ट कर दिया है। जबकि लेबनान हम कह सकते हैं कि ईरान का एक बहुत बड़ा अलायंस है, एक बहुत बड़ा सहयोगी देश है। जिस समय सीज़ फायर हुआ था ईरान और इजराइल के बीच में, यूएस के बीच में, उसके चंद घंटों बाद ही क्या करता इजराइल ने लेबनान के उस ऐसे स्थान पर एयर स्ट्राइक करी थी, मतलब एक बहुत बड़ा हवाई हमला किया था। 10 मिनट में 100 मिसाइलें दागी थी जिसमें छोटे मासूम बच्चे मारे गए थे। जिस स्थान पर इजराइल ने बमबार्डिंग करी थी वहाँ पर आम जनता की सोसाइटी थी, आम जनता रह रही थी वहाँ पर। उन आम जनता को इसने राख बना दिया। 10 मिनट में 100 मिसाइल हमले, जो कि आम आंकड़ा नहीं है। उसके बाद क्या करा, ईरान ने सीज़ फायर ब्रेक कर दिया। मैं इस सीज़ फायर को नहीं मानता हूँ, जंग तो अब रहेगी जारी। मतलब कहीं भी किसी भी केस में अगर हम देखेंगे ट्रंप को, अगर हम देखेंगे यहाँ पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को, तो ये नहीं चाहते कि ये जंग रुके। जी हाँ, और उसी का असर हम लोग आज देख रहे हैं। लगातार जंग की जो ज्वाला थी आज वो ज्वालामुखी में तब्दील हो चुकी है। और दोस्तों एक बात और कि यहाँ पर इजराइल के द्वारा लेबनान के चर्च को भी निशाना बनाया गया जहाँ पे लोग प्रार्थना कर रहे थे। अब ये इंसानियत का गला घोटना नहीं है तो क्या है, आप बताइए एक बार। यानी कि शांति की बात कैमरों पर बड़ी बिंदास हो रही है और ज़मीन पर युद्ध जारी है। और कुछ देश को ना शांति तब तक पसंद नहीं आती जब तक युद्ध से फ़ायदा मिल रहा हो। और इजराइल के साथ इस समय बिल्कुल यही सीन अप्लाई हो रहा है। अब खुद देखिए एक बार कि इजराइल को लगातार अमेरिका हथियार भेज रहा है, उसको और अधिक मजबूत कर रहा है। इजराइल मैक्सिमम हथियारों का प्रयोग लेबनान के ऊपर कर रहा है। चलिए अब आते हैं उस दूसरे मुद्दे पर दिया कि जिसकी वजह से शांति वार्ता अभी नहीं हो पा रही है। सो गाइस वो मुद्दा है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल, यानी कि हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। और अभी यही सबसे बड़ा टकराव की वजह है, एक यूरेनियम और एक है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। और अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज़ पहले जैसा खुले, उस पर किसी एक देश का अधिकार ना हो दिया। और हॉर्मुज़ से आने जाने वाले जितने भी जहाज़ हैं जो क्रूड ऑयल लेकर के जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो व्यापारिक जो एरिया ये वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का, इसकी मॉनिटरिंग मैं करूँगा, इसकी सिक्योरिटी मैं करूँगा। लेकिन अभी हाल ही में ईरान ने ओमान के साथ मिलकर के यहाँ पर टोल वसूली का एक बहुत बड़ा प्लान लॉन्च करने का एक विचार रखा है, जी हाँ, वैश्विक मंच पर वो भी। और यहाँ पर अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। जी हाँ, कोई टैक्स नहीं, कोई रोक नहीं थी अब तक, लेकिन इस पर टैक्स भी लगेगा और इसमें रोक भी लगेगी। मतलब कि ईरान ये कह रहा है कि ये इंटरनेशनल वाटर नहीं, ये हमारा और ओमान का क्षेत्र है। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मैक्सिमम एरिया का जो कर्व सा एरिया ना हल्का सा, वो मैक्सिमम करीब है आपके ईरान के। ठीक है, और इसलिए ईरान ने काफ़ी इजी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपना अधिकार स्थापित कर रखा है। पहले नहीं था इतनी ताकत इसके अंदर, ईरान के अंदर, लेकिन ईरान ने अचानक ही सोचिए बिना न्यूक्लियर हथियार के इस जंग को 85 डेज़ कंप्लीट करवा भी दिए।
सोचिए, एक अमेरिका वो था जो वेनेजुएला में जा कर के टॉप लीडर को अरेस्ट करके अपने देश ले आता है वापस, और इस वेनेजुएला के ऊपर पूरा अधिकार स्थापित कर लेता है चंद घंटों के अंदर। और एक तरफ दोस्तों ईरान देखिएगा, ये भी छोटा सा देश था, छोटे से देश ने इस समय अपनी शर्तें आंखों में आंखें डाल करके अमेरिका को सुना रखी है कि मैं यूरेनियम का संवर्धन करूंगा, जितना मेरा खर्चा हुआ उसकी भरपाई करो, और फ्यूचर में आप मेरे ऊपर कोई भी जंग नहीं करोगे, मतलब हमला नहीं करोगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मेरा अधिकार रहेगा। छोटा सा देश आज दुनिया के ताकतवर देश के दांत खट्टे कर रहा है, अपनी शर्तें उसको सुना रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ट्रंप ने साफ साफ ये बोल दिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर जंग लंबी खींचनी है तो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ इस जंग को लंबे समय तक चलाने के लिए। या ईरान एक्चुअली अब वहाँ पर अपना इन्वायरमेंटल टैक्स लगाने की बात कर रहा है साफ साफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, और इसको लेकर के इसने ओमान की हेल्प ली है, क्योंकि ओमान की ना मैक्सिमम देश सुनते हैं। गल्फ़ खाड़ी के जितने देश हैं वो ओमान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ओमान की रिस्पेक्ट करता है अमेरिका भी, ठीक है। तो इसमें ईरान ने अपना एक ट्रम्प कार्ड चल दिया है ओमान के माध्यम से, मतलब कि ओमान के कंधे पे बंदूक रख करके ये अपने व्यापार की गोली दाग रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो क्या सीधी भाषा में समझिएगा कि ईरान साहब ये कह रहा है कि हमारे इलाके से जो भी जहाज़ गुजरेंगे तो हमको पैसा उसे देना पड़ेगा, वो हमको मतलब पैसा देगा, मतलब हमको वो टैक्स देगा। अब सोचिएगा कि अगर यहाँ जहाज़ रुकते हैं तो तेल रुकेगा। अगर ट्रम्प सनक गया, इसकी सनक बहुत तगड़ी लेवल की है, एक तरह से कह सकते हैं ट्रम्प की, तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बाधित हुआ, ये जंग बहुत ही पीक पर पहुँच गई, तो सबसे पहले क्या होगा, क्रूड ऑयल के जहाज़ रुकेंगे, मतलब कि तेल रुकेगा। अगर तेल रुकेगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी तो आपकी हमारी आम जनता, गरीब जनता की जेब खाली होगी। यानी कि युद्ध चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर भले ही क्यों ना हो, आग आपकी रसोई तक पक्का पहुंचेगी, हम सबके रसोई तक पक्का पहुंचेगी। वैसे दोस्तों अब अचानक खबर ये भी आई है कि एक सीज़ फायर ड्राफ्ट तैयार हुआ है। अभी चंद घंटों पहले ये खबर आ रही थी ना, बट ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका अपने सैनिक हटाएगा। इस ड्राफ्ट में हमने ये बात मेंशन करी है, नेवी पीछे जाएगी इस समय अमेरिका की, और हॉर्मुज़ की नाकेबंदी खत्म होगी, जिसने ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने, वो खत्म होगी, और 60 दिनों में फाइनल डील हो सकती है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि एक नया ड्राफ्ट बन रहा है शांति वार्ता को लेकर के। जी हाँ, शायद हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ 100% खुल जाए, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वाइट हाउस ने तुरंत ये कहा कि ये खबर झूठी है, ऐसा कोई भी ड्राफ्ट तैयार नहीं हो रहा है। सोचिए, एक तरफ ईरान कह रहा है ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अमेरिका बोला कि नहीं, कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं हो रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जंग लंबी खींचेगी, भयंकर रूप लेगी, या फिर सच में ड्राफ्ट तैयार हो रहा है? थिंक अबाउट इट। और जब मैंने दोस्तों ये खबर पढ़ी थी ना कि भैया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है शांति वार्ता को लेकर के, शायद बहुत जल्द सीज़ फायर हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, तो मैंने भी राहत की सांस ली थी। जिन लोगों ने वो स्टेटमेंट या फिर वो वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उनको भी राहत की सांस मिली होगी। लेकिन फिर से जैसे ही ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, डर का माहौल फिर से तैयार हो गया। जी हाँ, डर वापस आ गया। अब तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कि मिडिल ईस्ट में शांति की खबरें सबसे जल्दी मरती है। अब दोस्तों ट्रंप ने बीते एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें साफ साफ इसने ये कहा है, जो कहा है ना वो काफ़ी ख़तरनाक है। इसने एक स्टेटमेंट अपनी और जारी करी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साफ साफ इसने ये कहा है कि आइदर वी विल बी सेटिस्फाइड और वी विल फिनिश द जॉब, यानी कि या तो ईरान झुकेगा या हमला होगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की नेवी खत्म हो चुकी है, इसकी पास एयर फोर्स नहीं बचे, अब ईरान की इकॉनमी कोलैप्स हो चुकी है, ये तक बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर हम डाटा को ध्यान से समझेंगे दोस्तों, तो ईरान की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है, वो लगभग 250% तक बढ़ चुकी है। करेंसी ईरान की लगभग मार्केट में अब डाउन हो चुकी है, और विदेशी बैंकों में लगभग इसका $100 बिलियन फंसा हुआ है, फ्रीज है। और ईरान ये कह रहा है विदेशी बैंकों से, भैया कम से कम $50 बिलियन रिलीज़ कर दो। लेकिन अमेरिका क्या कह रहा है, भाई यूरेनियम हमको दे दो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमको दे दो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर सैंक्शन नहीं हटेंगे। ध्यान रखिएगा, यूरेनियम को लेकर के आपके ऊपर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे कि आप कभी भी फ्यूचर में दोबारा से इकट्ठा नहीं करोगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारे हवाले कर दो। इन शॉर्ट में ईरान के लिए वर्तमान में सर्कमस्टांसेस ऐसे बने हुए हैं जैसे आगे कुआं पीछे खाई हो। कहाँ पे गिरूँ, गिरना पक्का तय है, लेकिन चोट कहाँ कम लगेगी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा। लेकिन क्या पता ये ट्रंप के लिए शायद गाली में ख्याल हो कि उसने आगे कुआं पीछे खाई तैयार कर दी है। क्या पता ईरान अमेरिका के ऊपर दोबारा से भारी पड़ जाए, कोई एक नया देश ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो जाए। और वैसे भी ईरान के सपोर्ट में इस समय चीन और रूस हैं, ये बात हमको नहीं बोलनी है।
चलिए आते हैं दोस्तों वापस टॉपिक की तरफ। और दोस्तों ईरान में ना 88 दिनों तक इंटरनेट लगभग बंद रहा है। 88 डेज़ हो चुके हैं यहाँ पर नेट नहीं चल रहा है। और मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे लंबे नेशनल इंटरनेट ब्लैकआउट में से ये घटना एक घटना हो चुकी है। ये दर्ज हो चुका है इतिहास में अब। क्यों? क्योंकि ईरान को डर था कि मोसाद समर्थित जो नेटवर्क है वो इस ईरान के अंदर, इस देश के अंदर एक जंग भड़का सकता था, या विरोध भड़का सकता था, लोगों के कान भर सकता था। मतलब कि युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, इंटरनेट से भी आज लड़ा जाता है, या नैरेटिव से भी सेट करा जाता है। और आज की दुनिया में जो कहानी कंट्रोल करता है वो दिमाग कंट्रोल करता है आम जनता का, लोगों का। और सवाल ये नहीं है कि युद्ध होगा या फिर नहीं होगा, सवाल ये है कि आखिरकार कौन पहले थकेगा, ईरान, अमेरिका या फिर इजराइल। क्योंकि फ़िलहाल दोस्तों ये मिसाइलों से ज़्यादा पेशेंस का युद्ध बन चुका है। और पेशेंस अब किसी के अंदर हमको नहीं होता वो दिखाई दे रहा है। खासतौर पर ट्रम्प के अंदर पेशेंस है ही नहीं। एक तरफ शांति समझौते की बात होती है, दूसरी तरफ इसके AI वाले वीडियो या फिर इमेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड हो जाती है। दोस्तों इस खेल में ना सबसे ज़्यादा कौन पिसेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, हम और आप, दुनिया का आम आदमी, दुनिया का गरीब आदमी। क्योंकि तेल महंगा होगा तो शिपिंग महंगी होगी, उसका इंश्योरेंस कॉस्ट महंगा होगा, डॉलर मजबूत होगा और महंगाई बढ़ती जाएगी। यानी कि वाशिंगटन और तेहरान की लड़ाई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और पटना तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। सगस दुनिया आज एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है एक्चुअली। एक तरफ ट्रंप है जो पीछे हटने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ ईरान है जो झुकने को तैयार नहीं है, और बीच में पूरी दुनिया फंसी हुई है। अब देखना ये होगा आगे कि कौन झुकेगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। लेकिन वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जी हाँ, अच्छे से मंथन करके आप उन सवालों का आंसर आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है, क्या मिडल ईस्ट में एक और लंबा युद्ध शुरू होने वाला है? एक बहुत ही भयंकर युद्ध, एक बहुत बड़ा तांडव जंग का स्टार्ट होने वाला है? आप क्या सोचते हो? आप क्या सोचते हो, क्या ट्रंप सच में हमला करेगा या फिर ये एक है गीदड़ भभकी? थिंक अबाउट इट, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।